अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। श्रोता नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। हम सब भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत ही पावन है। आज है 15 अगस्त यानी हम सब का स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को इस पवित्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम बलिदान और स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता हर प्राणी की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। यानी हर कोई स्वतंत्र, स्वच्छंद और खुले आसमान में जीना चाहता है। स्वतंत्रता एक एहसास है उन साकार हो रहे सपनों का, जहां हर नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का आनंद प्राप्त होता है। उसको ये आभास होता है कि देश की माटी पर उसका भी हक है, और ऐसा वैसा हक नहीं, बल्कि इतना कि अपनी माटी के लिए जान तक न्यौछावर कर दे। जब किसी की आज़ादी छीन ली जाती है तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष करते हैं, कुर्बानी देते हैं, और तब जाकर कहीं स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति सदैव बलिदानों की वेदी पर पनपती है। हम भारत के लोग भी असंख्य बलिदान देकर सदियों की गुलामी और परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। आज हम भारत के लोग एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के नागरिक हैं। हम अपने भाग्य विधाता स्वयं है, यानी अपनी माटी, अपना देश, अपना राज। ये जब छेड़ा मनहार किसी ने, जी हाँ दोस्तों, भारत एक खुशहाल और वैभवशाली देश रहा है, वीरों का देश रहा है, स्वाभिमानी रहा है।
लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि हमारे देश ने सदियों तक गुलामी के दंश झेले हैं। वास्तव में धन धान्य और ऐश्वर्य से संपन्न भारत के प्रति दुनिया के दूसरे देश आकर्षित होते आए हैं। इसके वैभव संपन्नता से लालायित होकर गजनी आया, मुगल आए और फिर अंग्रेज। इन सब का मूल उद्देश्य भारत को लूटना ही था। भारत की संपन्नता से प्रभावित मुगलों ने भारत में ही अपना बसेरा बनाया और धीरे धीरे भारत के हिंदू राजाओं को छल बल और गोलबंदी से पराजित करके राज करने लगे। मुगलों के राज में भारत की सांस्कृतिक पहचान उजड़ने लगी। यहाँ के हिंदू जनता को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाने लगा। लेकिन इससे भी बढ़कर अत्याचार, आर्थिक सांस्कृतिक शोषण अंग्रेजी शासन में हुआ। उदारवादी चरित्र के धनी भारत ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। धीरे धीरे उन्हीं व्यापारियों ने शह और मात के खेल से हमारे प्यारे से देश को गुलाम बना लिया। ब्रिटिश राज का मूल ध्येय ही भारत का आर्थिक शोषण करना रहा। व्यापार करने के निवेदन के साथ आए पश्चिमी व्यापारी अपनी शह और मात के खेल के जरिए प्रांत दर प्रांत कब्जाते चले गए और पूरे भारत को परतंत्रता की बेड़ियों में बांध दिया। यहाँ के भोले भाले और उदारवादी चरित्र के लोग जब तक अंग्रेजों की चाल समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई रियासतों एवं रजवाड़ों में बटे भारत ने प्रारंभ में अंग्रेजों से लड़ने का कभी कोई सामूहिक प्रयास नहीं किया, लेकिन देशभक्तों द्वारा अपने अपने स्तरों पर अंग्रेजों से मुकाबला करना जारी रहा। स्वतंत्रता की पहली संगठित लड़ाई साल 1857 में हुई। एनफील्ड राइफल का प्रचलन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का मुख्य कारण बना। बंदूक में लोड करने से पहले कारतूस को निकालना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि भारतीय सैनिक कारतूस में चिकनाई लगाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस ने क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म दिया। उनका मानना था कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चिकनाई गाय या सुअर की चर्बी से बनी होती है। जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल मुस्लिम और हिंदू समाज की भावनाओं के खिलाफ था और यहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे द्वारा सुलगाई गई चिंगारी ने आक्रोश का रूप लिया और पूरे देश में अलग अलग प्रांतों से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई। बिहार के वीर कुंवर सिंह, तात्या तोपे, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई समेत कई लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लेना प्रारंभ किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए, लेकिन अंग्रेजों ने 1857 के संग्राम को क्रूरतापूर्वक दबा दिया और तब गुलामी के दौर का एक और चक्र चला। इस बीच भारतीय जनता के बीच आजादी की लौ मध्यम आंचों पर जल रही थी, जो अंततः प्रज्वलित हुई साल 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित और पोषित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए ब्रितानी हुकूमत की गलत नीतियों का विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी का मार्ग एक नरमपंथी विचारधारा का रहा। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार से संवाद के जरिए ही इस क्रूर व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। गांधी जी की इस पहल को अंग्रेजी शासन ने उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि इसमें उन्हें कोई आर्थिक नुकसान या किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं थी। दूसरी ओर भारत की माटी में कई ओजस्वी वीर पुत्र ऐसे भी रहे जिनका मानना था कि जुल्म और अन्याय को सहना महापाप है और अन्याय अत्याचार का खात्मा सिर्फ बंदूक और तलवार से ही हो सकता है। इस खेमे को गरम दल का नाम दिया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और ऐसे ही कई नाम थे जिन्होंने अत्याचारी अंग्रेजी शासन से डटकर सशस्त्र संघर्ष किया। श्रोताओं, यह शाश्वत सत्य है कि किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति में महान त्याग, महान बलिदान की आवश्यकता होती है। गरम दल के क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति ही एकमात्र ध्येय रहा और इसके लिए वो अपनी जान न्यौछावर करने को तत्पर रहे। देश पर मर मिटने वालों की फहरिस्त में शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे अलग है।
13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया गया, जिससे भगत सिंह के बालमन को गहरा धक्का लगा। जनरल डायर द्वारा हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने जलियांवाला बाग का दौरा किया। अंग्रेजी शासन के इस अन्याय को देखकर उनके मस्तिष्क में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ज्वाला भड़कने लगी। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया। लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ एक मौन मार्च का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 2 अन्य क्रांतिकारियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलते समय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा। पहचान से बचने के लिए उन्होंने अपना सिर और दाढ़ी तक मुंडवा ली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर विधानसभा सत्र के दौरान 2 बम फेंके। इसके बाद पैदा हुई अराजकता और भ्रम की स्थिति ने उन दोनों को विधानसभा हॉल से भागने का मौका दिया, लेकिन वे भागे नहीं बल्कि इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते रहे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली की जेल में ले जाया गया। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1921 को शाम के 7:30 बजे लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई। श्रोताओं, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के इस बलिदान से पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ रोष पैदा हुआ और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इस बार अंग्रेजी शासन की नींव हिलने लगी थी। कहा जाता था अंग्रेजी शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन क्रांतिकारियों के हौसलों के आगे वो डगमगाने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना आजाद हिंद फौज का गठन और उसकी गतिविधियां भी थीं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सुभाष बाबू ने की थी। एक भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रहे थे, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए भारतीय युद्धबंदियों में से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज को संगठित करने में जनरल मोहन सिंह की भी अहम भूमिका थी, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके थे। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्धबंदी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार आजाद हिंद के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था, और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया। और विशेष बात ये कि भारत की आज़ादी में भारतीय महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट बनाई गई थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। हालांकि आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास विफल रहा। नेताजी का भय अंग्रेजों को इतना था कि वो हर हाल में उन्हें जीवित या मृत पकड़ना चाहते थे। किंतु हमारे ये वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आया। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, आजादी को हम मिटा सकते नहीं।
लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, इन महान क्रांतिकारियों ने अपने अपने हिस्से की सर्वस्व कुर्बानियां देकर अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली थी। सदियों के संघर्ष, बलिदान और महान कुर्बानियों के बाद अंततः वो सुखद दिन भी आया जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति मिली और हम स्वतंत्र हुए। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला रखी गई। आज हम विश्व के सबसे बड़े स्वतंत्र, गणतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के तौर पर विश्व पटल पर अपनी पहचान रखते हैं। वैश्विक स्तर पर हमारी एक विशिष्ट पहचान है। हम शांति के दूतवाहक हैं और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। इस मानवतावादी विचार के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हैं। तो श्रोताओं, आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए पावन है, पवित्र है। हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि हमें अपनी आजादी के लिए अनगिनत कुर्बानी देनी पड़ी। लंबे संघर्ष के बाद हमें यह स्वतंत्रता मिली। अतः हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने वीरों के बलिदान को सदैव याद रखें और आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को सदैव तैयार रहें। अब इसी सुदृढ़ भावना के साथ मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM